हेलो फ्रेंड्स, BK स्टडी 56 में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग लेके आए हैं कंप्यूटर का फर्स्ट क्लास। लेकिन इसके पहले आप कीजिए हमसे 2 मिनट की एक छोटी सी बात। रुकिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, सिर्फ सुन लीजिए, उसके बाद स्किप कीजिए या बंद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बट सुनिए थोड़ा सा, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। आप कहीं भी हो, इस स्थिति में कहीं भी हो, किसी पोजीशन में हैं, तो आप अपनी आंखों को बंद कीजिए और सोचिए कि आपको लाइफ में क्या करना है। तो आपको लाइफ में पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है फ्रेंड्स। तो आप किसी के बहकावे में मत आइए, सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट पे फोकस कीजिए और मंजिल तक पहुंचिए। फ्रेंड्स, आज हम लोग लेके आए हैं कंप्यूटर का फर्स्ट क्लास। और मैं ऐसे ही टॉपिकल्स, छोटे छोटे टॉपिकों पर वीडियो लाता हूं, ताकि देखिए टेट हो, एससी टेट, यूपी पुलिस, यूपीएससी या एसएससी, यूपीपीसीएल या मतलब बीएचयू हो गया और नवोदय हो गया, सीएचएस हो गया, इस तरह के एग्जामों में वेरी इंपॉर्टेंट यानी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उन लोगों का सहयोग रहता है। इसीलिए मैं छोटे छोटे टॉपिक की वीडियो लेकर के आता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर्स के बारे में, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 क्वेश्चंस। और आपको पता लगेगा कि आप क्या जानते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि यदि मुझे खुद या आपको खुद या जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके स्टूडेंट भाई बहन जो भी हैं, उनको यदि क्वेश्चन नहीं आता है तो क्वेश्चन को नियर अबाउट 90% क्वेश्चन को 100% सही क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो इस 5 क्वेश्चन बताएंगे। इसके पहले प्लीज, जब हमारा चैनल लोगो दिखा रहा होगा वहीं पे रेड कलर का लिखा होगा सब्सक्राइब, उस पर क्लिक कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कीजिए। और अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स, स्टूडेंट, भाई बहन, सबके यहाँ पे क्या कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो में कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में है कि 1 MB निम्नलिखित किसके बराबर होता है। हम कहते हैं ना कि एक सॉन्ग 1 MB का है, 2 MB का, 3 MB का, तो वो MB किसके बराबर होता है। 1 MB, 2 MB। ए कंप्यूटर रैम के बराबर, बी 1 बिलियन बाइट के बराबर, सी 1024 KB या डी 1000 बाइट के बराबर। ठीक है, देखिए इसमें आपका ऑप्शन क्या होगा। आपको मिल रहा है 4 सेकेंड्स। बताइए आपका ऑप्शन इसमें से कौन आंसर होगा। मैं अभी आंसर भी लिखा हूं, उसको बता रहा हूं, बट आपको मिल रहे हैं 4 सेकेंड्स। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपका समय समाप्त। आप कॉपी पे नोट करते रहिए इस 5 में से कितने क्वेश्चन आप सही किए। यदि 3 कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, 4 कर रहे हैं तो उससे भी अच्छा, 5 कर दे तो यार तो और अच्छा है। यदि 2 भी किए, 1 भी किए, तो डीमोटिवेट नहीं होना है। क्यों नहीं होना है डीमोटिवेट। आपने गलत नहीं किया, आप बिल्कुल सही किए। यदि 1 क्वेश्चन सही है, 4 क्वेश्चन रॉन्ग है, तो आपने सही करने का प्रयास किया, इसलिए आप बिल्कुल सही हैं। तो प्रयास कीजिए, कुछ भी कठिन नहीं है, सब सही होगा। देखिए इसमें आपका होगा 1 MB बराबर होता है। देखिए यहाँ पे हम आंसर भी लिख दिए हैं। ये आपको बताने में, हमको समझने में, आपको समझाने में कितनी आसानी होगी। ये 1 MB 1024 के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि देखिए इनका भी लिखे हैं, कंप्यूटर रैम से कोई मतलब विशेष है नहीं। कट किए 1 बिलियन बाइट बराबर, तो 1 बाइट बराबर क्या होता है, 8 बाइट। तो हमको बाइट तो बताना नहीं है। ये 1000 बाइट, तभी एक ही बाइट बराबर इतना हो जाएगा, तो 1000 बाइट की बात गलत।
तो यार जब हम 3 क्वेश्चन रॉन्ग निकाल लिए तो एक तो क्वेश्चन सही दिया ही होगा, यानी हमारे क्वेश्चन सही है, यानी हमारा एक क्या है, सही होगा। क्यों? क्योंकि किसके बराबर है, यानी इन चारों में से कोई एक ऑप्शन है जो ये इसके बराबर है। तो जब हम इसको गलत कर दिए, इसको गलत कर दिए, इसको गलत कर दिए, तो यार एक ऑप्शन तो सही होगा इसमें, यानी हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखिए प्रिंट, दूसरा ऑप्शन, प्रिंट देने के लिए क्या सिलेक्ट करेंगे। यदि आपको कोई प्रोग्राम बना लिया, उसका प्रिंट निकालना है, प्रिंट देना है, तो आप क्या करेंगे। तो आपको मिल रहा है फिर से 4 सेकेंड्स, बुक पे या अपनी कॉपी पे अभी नोट कीजिए कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल सही होगा। चलिए देखिए, इसमें दिया है कि प्रिंट देने के लिए क्या सिलेक्ट करेंगे। ए फाइल, बी टूल्स, सी स्पेशल और डी स्टोरेज। तो आपको बता दें कि टूल्स तो किसी भी तरह से होगा नहीं, स्टोरेज तो सबसे अलग है। ठीक है, टूल्स तो होगा नहीं, स्टोरेज तो मान लीजिए बिल्कुल ही अलग है। स्पेशल और फाइल, इसमें स्पेशल क्या है बताइए। अगर स्पेशल और फाइल में दोनों अंतर करें तो थोड़ा सा ट्रिक, प्रिंट देने के लिए क्या सिलेक्ट करें। यार स्पेशल तो होता नहीं है, लेकिन उस पूरे प्रिंट में, ध्यान दीजिए कंसेप्ट में क्या बता रहा हूँ, उस पूरे प्रिंट में या पूरे लैपटॉप में, पूरे कंप्यूटर में, पूरे डेस्कटॉप में, जिससे भी प्रिंट निकाले जिसके माध्यम से, उसमें फाइल बनाना बिल्कुल जरूरी होता है। कोई भी सब्जेक्ट के लिए फाइल, ये यहाँ रखें, वो यहाँ रखें, इस फाइल में, उस फाइल में। तो यदि हमको एक नियर अबाउट मिल गया कि फाइल ही सही है, तो हम ट्रिक कर देंगे, ये भी गलत हो जाएगा। इस तरह से देखिए, पहला ऑप्शन गलत कर दिए, दूसरा भी गलत कर दिए, तीसरा गलत कर दिए। अब इन दोनों में कंपेयर किए तो ये बिल्कुल हमको नजदीकी लगा, यह सही होगा। देखिए यहाँ भी है कि प्रिंट देने के लिए आप क्या करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को क्या करने के लिए आप यू पर क्लिक करेंगे। जो सिलेक्ट टेक्स्ट है उसको क्या करने के लिए आप यू पर टेक करेंगे। अंडरलाइन करने के लिए, इटैलिक्स और अंडरलाइन करने के लिए, बोल्ड, या इनमें से कोई भी नहीं। फ्रेंड्स आपको मिल रहा है 4 सेकेंड। आपका समय समाप्त हुआ। आप देखिए, ए अंडरलाइन दिया है, बी इटैलिक्स और अंडरलाइन, सी बोल्ड, डी इनमें से कोई नहीं। यार सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को क्या करने के लिए आप यू पर, मतलब किस पर क्लिक करते हैं, यानी इसको हटा दें तो इन तीनों में से एक कंफर्म हो गया, इनमें से कोई नहीं, एक तो होगा नहीं, यानी ये 3 कंफर्म हो गए, 3 कंफर्म हो गए। अब देखिए अंडरलाइन या बोल्ड या क्या दिया हो इटैलिक, तो आपको क्या लग रहा है बताइए, कमेंट कीजिएगा। इसमें ये क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए, क्योंकि बहुत ही आसान ट्रिक है। जब इसमें से इनमें से कोई नहीं, हम निकाल दिए और मान लो अगर इसको भी 1 मिनट के लिए हटा दे हम, तो आपको बच रहे 2, अंडरलाइन या बोल्ड। तो आप इसका दीजिएगा आंसर कमेंट बॉक्स में कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। गलत होगा तो ठीक है, सही होगा तब भी ठीक है, गलत होगा तो आपने प्रयास किया कुछ करने का, इसलिए गलत हुआ। जब प्रयास नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, क्लिपबोर्ड से टेक्स्ट को
पेस्ट करने के लिए उपयुक्त शॉर्टकट की है। क्या है, एक चीज ध्यान दीजिए, शॉर्टकट की क्या है। ये दिया है CTRL। यदि इसको हम कुछ नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इसको X पढ़ लेंगे, इसको C पढ़ लेंगे, इसको B, इसको D। इसको यदि हम नहीं पढ़ पा रहे हैं तो CTRL कर लेंगे। जो भाई समझ रहा है उसके लिए ठीक है, जो नहीं समझ रहा है उसके लिए बहुत बिल्कुल कहीं भी लिखा हुआ एग्जाम में ऐसे ही तो CTRL पढ़ लेंगे, हमारा काम तो बनेगा फिर। CTRL यानी ये X, C, D और B। तो आपको मिल रहा है 4 सेकंड्स, बताइए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए फिर देखिए, इसमें से ऑप्शन सही होगा, देखिए पहला ही। क्यों? क्योंकि इसका ऑप्शन कॉपी करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे लिखे भी हैं कॉपी के लिए, और भी होता है पेस्ट के लिए, और डी होता है खुली विंडो के लिए, और ये होता है एक्स। ठीक है, अब आगे आइए। सीपीयू का परफॉर्मेंस मापा जाता है, किससे मापा जाता है? देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो मिट गया है, इनमें से कोई नहीं, ये तो गलत हो गया वैसे ही, क्योंकि जब ये पूरा दे दिया है तो कैसे गलत होगा। अब बीपीएस बिल्कुल गलत। अब बीपीएस दे दिया जाए, आईओ दे दिया जाए, दोनों में कंपेयर करें तो ये दोनों में इससे नजदीकी किसका है बताइए? ये MLPS, यानी ये भी अलग है, हमारा ऑप्शन यही सही होगा। इन 5 क्वेश्चन में आपने क्या सीखा, जानते हैं क्या सीखा? आप जानते हैं? ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि किसी भी एग्जाम का अगर 4 ऑप्शन दिया होगा तो कैसे करेक्ट नियर अबाउट कैसे ऑप्शन निकाल लेंगे यदि हमको सही आंसर नहीं आ रहा है, कि हम सही आंसर नहीं जानते हैं। और आपको देना है कि एक वयस्क मनुष्य में या उसका कितना दांत होता है, कितने दांत होते हैं। तो आप 64, 65, 70 और 32 यानी 32, तो आप गेस करेंगे यार 64 तो होगा नहीं, 65 होगा, 72 होगा नहीं। ये कहानी सुने थे जिसमें 32 के 32 दांत तोड़ दिए थे सब। तो आप उसको समझकर सुनकर ट्रिक कर सकते हैं। जैसे ही हम बता दिए, हम अगर सवाल का सही ऑप्शन नहीं जानते हैं तो गलत भी तो जानते हैं, जितने गलत है उसको काट सकते हैं। यार एक हमारा सही तो हो ही जाएगा उसमें, या गलत निकालना है तो सही जानते हैं, सही को काटेंगे तो गलत निकल जाएगा। और कुछ भी नहीं आ रहा है टोटल, तो उसकी नियर अबाउट देखिए, नियर अबाउट कि क्या क्या आप सही आ रहा है। जैसे इसमें इनमें से कोई नहीं गलत, ये तो होगा नहीं, किस तरह से BLSI। और इन दोनों में देखा जाए तो कंप्यूटर सबसे नजदीक यही है, यानी ये भी गलत हो गया, ये सही हो गया। सबसे पहले कौन वहां तक पहुंचेगा उसको देखते हैं भाई। देखिए इसका मतलब क्या होता है, MPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर, और ये क्या कहते हैं, सेकंड। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड सब वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिए, और फिर एक बार आपके लिए ही लेकर के हम आएंगे ऐसी वीडियो और अच्छे कंसेप्ट के साथ। फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और जितना हो सके उतना आप सब्सक्राइब कराइए हमारे चैनल को, जो है शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।